हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने अपना जो ग्रुप बी होता है ना, बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस कोर्स, तो इनका जो राउंड 1 था ना, तो राउंड 1 के लिए टोटल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि उसका जो सीट मैट्रिक्स है ना, पूरा यहाँ पर अपडेट कर दिया है 2024-25 के लिए। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है आपको ग्रुप बी के लिए नजर आ जाएगा। इसके अंदर आपको बीएमएस वाला, बीएचएमएस वाला, बीएमएस वाला तीनों कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और हर कोर्स के अंदर कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही साथ कितने प्राइवेट कॉलेज है, और किस कॉलेज के अंदर कितनी इनटेक कैपेसिटी है, कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट होती है। ऑदर रिजर्वेशन जो होता है ना आपका डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 वाला, तो उनकी सीट कितनी होती है, जनरल कोटा क्या होता है, वुमेन कोटा क्या होता है, तो हर एक कोटे का मीनिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा कॉलेज ऐसा है कि जिसका इनटेक कैपेसिटी लास्ट ईयर ज़्यादा था लेकिन 2024 के अंदर कम हुआ, यानी कि टोटल गवर्नमेंट के सीट लास्ट ईयर से कम हुए या ज़्यादा हुए हैं। साथ ही साथ टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने यहाँ पर न्यू ऐड हो चुके हैं ना, तो उनकी एक सविस्तर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो 10/9/2024 का आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना ग्रुप बी है ना, तो उसका सीट मैट्रिक्स इन्होंने यहाँ पर अपडेट किया हुआ नजर आ जाएगा। देखो अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहला जो अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नजर आ जाएगा ना बीएमएस के लिए, तो आपको यहाँ पर आर्य पोदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसका टोटल इनटेक कैपेसिटी तो 125 आपको टोटल सीट नजर आ जाएगा। और इसमें से जो आपके 19 सीट है ना, तो आपके ऑल इंडिया कोटा AA-CCC के थ्रू जीएमसी के अंदर फिल किया जाएगा। देखो अगर बात करें इस कॉलेज का कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स किस तरह से चेक किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। सबसे पहले आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, और इसके नीचे जो सीट मेंशन है तो इस कैटेगरी के लिए आपको इस कॉलेज के अंदर सीट यहाँ पर वैकेंट होते हुए नजर आ जाएंगे। देखो अभी आपको यहाँ पर एक जनरल कोटा नजर आ जाएगा। तो जनरल कोटे का मीनिंग क्या होता है कि सेम कैटेगरी के अंदर से जो फीमेल स्टूडेंट है प्लस जो मेल स्टूडेंट है ना, दोनों में से जिनका स्कोर ज्यादा होगा या फिर एसएमएल नंबर कैटेगरी रैंक जो है ना कम होगा ना, तो उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। देन उसी के बाद आपको यहाँ पर उसी कैटेगरी के अंदर से एक वुमन कोटा नजर आ जाता है। तो यहाँ पर जी सिर्फ जो फीमेल स्टूडेंट है ना उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि वुमन कोटा होता है वहाँ पर सिर्फ उसी कैटेगरी की गर्ल्स को ही सीट दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्फन वगैरह नजर आ जाएगा। तो ऑर्फन का मीनिंग होता है कि अनाथ बच्चों के लिए होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप देखने को मिल जाएगा, जो कि PWD वाला होता है, अपंग बच्चों के लिए। देखो हिल एरिया का कोई भी रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पर गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के अंदर इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू आपको 8 सीट नजर आ जाएगा, वुमन के लिए 4 सीट नजर आ जाएगा, और फिजिकल हैंडीकैप का आपको एससी कैटेगरी का आर्य पोदार के अंदर 1 सीट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी का तो 5 सीट है जनरल का, 2 सीट है वुमन कोटा का। देन अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी का तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। एनटीबी की NT1 की बात करें 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का देखने को मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 11 सीट है जनरल का, 7 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। अगर ये टोटल सीट इतने सारे आपको नजर आ रहा है ना, तो ये टोटल सीट जो है ना आपने एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी का आपको देखने को मिल जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ओबीसी कैटेगरी का 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। एसीबीसी वाले की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना वुमन कोटा होता है। ओपन की बात करें तो 17 सीट है जनरल का, 7 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। तो टोटल आपका स्टेट कोटा के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से 97 सीट आपका फिल किया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। उसके बाद कुछ अदर रिजर्वेशन होता है, जैसे कि डिफेंस 1 के लिए जनरल के थ्रू 2 सीट है, वुमन के लिए 1 सीट नजर आ जाएगा। डिफेंस 2 होता है ना, उसके लिए जनरल का 1 सीट है। डिफेंस 3 के लिए आपको यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर जो होता है ना MK, तो इसका आपको 1 सीट जनरल के थ्रू मिल जाएगा। तो टोटल 6 सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन के अंदर से फिल किया जाएगा। तो लगभग 103 सीट जो है ना अपना यहाँ पर स्टेट कोटा के अंदर से, स्टेट काउंसलिंग के अंदर से अदर रिजर्वेशन प्लस कैटेगरी रिजर्वेशन पकड़कर फिल किया जाएगा। और जो बचे हुए 19 सीट है ना, 19 सीट तो आपके यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। देखो ये आपका एक कॉलेज का, देखो अभी उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड कॉलेज नजर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। केजी मित्तल माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, हिंदी माइनॉरिटी का नजर आ जाएगा। लास्ट ईयर इसका 40 का इंटेक कैपेसिटी था, लेकिन इस साल अगर आप इसका इंटेक देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर जस्ट 20 सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा, यानी कि ऑल ओवर की टोटल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर 20 सीट आपको माइनस होता हुआ नजर आ जाएगा। खास करके इस कॉलेज के अंदर 40 का इंटेक कैपेसिटी था, लेकिन इस साल आपको यहाँ पर 20 ही नजर आ जाएगा।
जाएगा। और ये माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जनरल की सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास हिंदी माइनॉरिटी है तो देन आपको यहाँ पर कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन इस कॉलेज का कट ऑफ भी इतना नीचे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर तक 40 सीट थे, इस साल आपको यहाँ पर 20 सीट ही नजर आ जाएगा। देखो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लास्ट ईयर जितने गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज थे ना, तो इस साल भी आपको उतने ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि टोटल 22 आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बीएमएस कॉलेज नजर आ जाएगा। लास्ट वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धाराशिव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें टोटल गवर्नमेंट को मिलाकर कितनी इनटेक कैपेसिटी होती है, तो टोटल 22 कॉलेज आपको नजर आ जाएगा। उनके अंदर आपको 1787 टोटल सीट नजर आ जाएगा। इसमें से 270 सीट आपके जो है ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और बाकी जितने भी सीट आपके वैकेंट रहेंगे वो आपका स्टेट कोटा कैटेगरी के हिसाब से या फिर जो अदर रिजर्वेशन होता है ना उसके हिसाब से यहाँ पर फिल किया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होता है ना, उन्हीं बच्चों के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जनरल के थ्रू 119 सीट मिल जाएगा, वुमेन के लिए 56 सीट है, ऑर्फन 2 के लिए आपको यहाँ पर 2 सीट नजर आ जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको यहाँ पर 10 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें 65 सीट होता है जनरल का, 36 होता है वुमेन के लिए, 1 सीट आपको ऑर्फन का मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 सीट नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें 28 सीट है जनरल का, 13 सीट वुमेन का है, 2 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का मिल जाएगा। NT1 की बात करें 23 सीट है जनरल का, 11 सीट है वुमेन का, 2 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का मिल जाएगा। NT2 की बात करें 31 सीट है जनरल का, 15 सीट है वुमेन का, ऑर्फन का 1 सीट नजर आ जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का 3 सीट है। NT3 की बात करें तो 19 सीट है जनरल का, 9 सीट है वुमेन कोटा का और 1 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 174 सीट है जनरल का, 82 सीट है आपका यहाँ पर वुमेन कोटा का, 1 सीट मिल जाएगा। यहाँ पर ऑर्फन के लिए ऑर्फन 2 की बात करें तो 2 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा और 14 सीट आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। ये जो बहुत सारे सीट नजर आ रहे हैं ना, तो आपके टोटल रिजर्व कैटेगरी होती है ना, एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक, तो उनके लिए देखने को मिल जाएगा। एसी बीसी की बात करें यहाँ पर तो 92 सीट है जनरल के, 43 सीट आपको यहाँ पर वुमेन का मिल जाएगा, ऑर्फन 1 का यहाँ पर 1 सीट है, ऑर्फन 2 का 1 सीट मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप के 7 सीट नजर आ जाएंगे। देन उसके बाद सेम डाटा आपको ईडब्ल्यूएस का देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 92 सीट है जनरल का, 43 सीट आपको यहाँ पर वुमेन का मिल जाएगा, 1 सीट है यहाँ पर ऑर्फन का और 1 सीट आपको ऑर्फन 2 का मिल जाएगा, 7 सीट आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 269 सीट आपको यहाँ पर जनरल का मिल जाएगा, 126 आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का मिल जाएगा, 2 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन का है, ऑर्फन 2 के लिए 2 सीट है, 21 सीट आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पर ओपन कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। तो टोटल अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से स्टेट कोटा 85% से कितनी सीट फुल हो जाएगा, तो लगभग 1419 सीट आपका स्टेट काउंसलिंग जो होती है ना, वहां पर जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है ना उसके अंदर से फिल किया जाएगा। बाकी अदर रिजर्वेशन में डिफेंस 1 की बात करें तो 31 सीट है जनरल का, 13 सीट आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। डिफेंस 2 की बात करें तो 14 सीट है जनरल का, 6 सीट आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का नजर आ जाएगा। डिफेंस 3 की बात करें तो 5 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का नजर आ जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको यहाँ पर वुमेन कोटा का देखने को मिल जाएगा। टोटल 77 सीट आपका यहाँ पर जो है अदर रिजर्वेशन डिफेंस 1 डिफेंस 2 के अंदर से फिल किया जाएगा। 1504 सीट जो है ना अपना महाराष्ट्र स्टेट जो कि 85% स्टेट काउंसलिंग चलेगा कैटेगरी के हिसाब से, प्लस जो अदर रिजर्वेशन होता है ना उसके थ्रू आपको यहाँ पर फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये आपका गवर्नमेंट बीएमएस के बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बीएमएस के बाद देन आपको यहाँ पर प्राइवेट बीएमएस कॉलेज नजर आ सकता है, जैसे कि आपके यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर वाईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खारघर नवी मुंबई का मेंशन किया है। अगर इसकी इंटेक कैपेसिटी बात करें यहाँ पर तो आपको 100 देखने को मिल जाएगा। 100 इंटेक कैपेसिटी है तो 15% इसका सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर से जाएगा, साथ ही साथ 15% सीट इसका आईक्यू कोटा की तरफ से जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट है टोटल बीएमएस प्राइवेट के अंदर, देन उसके बाद यहाँ पर स्टेट की कितनी सीट है ना पूरा डाटा शेयर करूंगा। देखो आप यहाँ पर प्राइवेट का भी एक बार आपने कॉलेज के हिसाब से भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज के अंदर कितना कैटेगरी सीट आपको नजर आ जाएगा। खास करके वाईएमटी के लिए बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो जनरल के 3 सीट है, वुमेन के लिए 2 सीट नजर आ जाएगा। अभी प्राइवेट कॉलेज होता है यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल एंड वुमेन कोटा ही नजर आ जाएगा, बाकी ऑर्फन वगैरह या फिर फिजिकल हैंडीकैप वगैरह या फिर जो डिफेंस 1 डिफेंस 2 डिफेंस 3 होता है या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर होता है ना, वो आपको कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाएगा। देखो उसके बाद अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए
तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जनरल का, 0 सीट है वुमन कोटा के लिए। NT1 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल का। NT2 की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, वुमन कोटा का 1 सीट है। NT3 की बात करें तो जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको वुमन का नजर आ जाएगा। ये टोटल सीट आपको अदर रिजर्व कैटेगरी जो है ना, SC कैटेगरी से लेकर OBC कैटेगरी तक, तो उनके नजर आ जाएंगे। ACBC की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट है जनरल का, 3 सीट है वुमन कोटा का। EWS का कोई भी रिजर्वेशन जो है मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं होता है। अगर आप वो अलाइड कोर्स के अंदर जाओगे BPTH, BOTH, BHLP, BO के लिए या फिर BSc नर्सिंग के लिए, तो देन वहां पर आपको प्राइवेट के अंदर भी EWS का बेनिफिट मिल जाएगा। सीट अलॉटमेंट के लिए भी सीट वैकेंट होते हैं, लेकिन MBBS हुआ आपका, BDS, BMS, BHMS के लिए कोई भी सीट जो है EWS के आपको वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा प्राइवेट कॉलेज के अंदर। लेकिन अगर आपको कैटेगरी के हिसाब से सीट ना मिलती हुई जनरल का भी सीट अलॉटमेंट होगा ना, दिन भी आपको EWS का पूरा फीस के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। वही अगर बात करें हम यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए, 28 सीट है जनरल का, 12 सीट आपको वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। तो 100 में से 70 सीट आपका 85% स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। देखो अभी MBBS, BDS के लिए 85% सीट आ जाते हैं, लेकिन BMS के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा भी होता है, तो आपका यहाँ पर 15% सीट फिल किया जाएगा, जो कि IQ कोटा होता है उस तरफ से। देन 15% सीट आपका यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा जो CET सेल कंडक्ट करता है ना, वहां से फिल किया जाएगा। और बचे हुए जो 70% सीट होते हैं ना, 70, तो वो आपका यहाँ पर फिल किया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट कोटा कैटेगरी के हिसाब से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 15 सीट आपको यहाँ पर IQ कोटा की भी नजर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर IQ कोटा की तरफ से बहुत कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन आप एक बार फीस को वेरीफाई जरूर कर लेना। देखो तो टोटल 85% सीट आपका स्टेट के अंदर से फिल किया जाएगा, 85 सीट। देन उसके बाद जो बचे हुए सीट है ना 15%, तो आपको ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा, जिसका कि चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 95 के आसपास कॉलेज जो है यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर BMS के नजर आ जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि टोटल कॉलेज के अंदर मिलाकर इसका इंटेक कैपेसिटी कितना है, साथ ही साथ यहाँ पर टोटल कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अगर देखोगे तो 95 कॉलेज आपको टोटल नजर आ जाएगा। अगर बात करें 95 कॉलेज के अंदर टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है, तो लगभग आपको यहाँ पर 7261 आपको टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा BMS का महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। इसमें से आपका ऑल इंडिया कोटा जो चलेगा ना, तो उसका सीट मैट्रिक्स के अंदर कितना सीट चला जाएगा, या फिर जो ऑल इंडिया कोटा 15% आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा ना 2000 पेमेंट करके, साथ ही साथ 50,000 डिपॉजिट देके, तो वहां से आपको यहाँ पर 1088 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 1088 सीट आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर नजर आ जाएगा। अगर आप उधर का सीट मैट्रिक्स देखोगे ना, तो आपको उधर 1088 आपको सीट यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। वही अगर बात करें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है BMS प्राइवेट के अंदर, अगर बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर जो कि अपना SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी के लिए तो 276 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 180 सीट आपको यहाँ पर वुमन के लिए नजर आ जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 148 सीट है जनरल का, 64 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 64 सीट है जनरल का, 27 सीट आपको वुमन का मिल रहा है। NT1 की बात करें तो 53 सीट है जनरल का, 23 सीट आपको वुमन का नजर आ रहा है। NT2 की बात करें तो यहाँ पर 74 सीट है जनरल का, वुमन के लिए 32 सीट आपको नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 43 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 18 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। OBC की बात करें तो 404 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 173 सीट आपको यहाँ पर वुमन का नजर आ जाएगा। और ये टोटल जो सीट है ना बहुत सारे, तो आपको टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर SC कैटेगरी से लेकर जो OBC कैटेगरी होता है ना, उनके सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ACBC वाले की तो यहाँ पर 425 आपको सीट मिल जाएगा जनरल का, 182 आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। EWS के लिए कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, स्पेशल सीट रिजर्व नहीं होते प्राइवेट के अंदर, आपको ओपन के अंदर ही अलॉटमेंट किया जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 2069 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर से। और 889 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। 5082 सीट आपको यहाँ पर टोटल जो है 85% स्टेट कोटा के अंदर से फिल किया जाएगा। और बचा हुआ जो सीट है ना, तो लगभग 1089 सीट आपका यहाँ पर 15% IQ कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 6000
171 सीट आपका जो स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा और बाकी का जो सीट होता है ना वो आपका यहाँ पर फिल किया जाएगा, जो कि अदर रिजर्वेशन होता है 15% ऑल इंडिया कोटा का। तो देखो आपका यहाँ पर 85% स्टेट कोटा के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से कितना सीट मिल रहा है, तो लगभग 5082 सीट आपको यहाँ पर मिल रहा है। देन उसके बाद 15% जो आपका ऑल इंडिया कोटा रहेगा ना, ऑल इंडिया कोटा, तो वहाँ से आपको कितनी सीट जा रही है, तो लगभग 1088 सीट आपकी वहाँ से यहाँ पर जा रही है। देन उसके बाद 15% एक आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा होगा ना, तो वहाँ से कितना जा रहा है, तो लगभग 1089 सीट आपका वहाँ पर जो है 15% IQ कोटा की तरफ से आपको नजर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स था BMS का, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का। अभी हम बात करेंगे कि BHMS के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, देन उसके बाद BHMS वाले प्राइवेट कॉलेज इस साल कितने पार्टिसिपेट किए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल गवर्नमेंट BHMS कॉलेज कितने हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो टोटल आपको यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट BHMS कॉलेज नजर आ जाएगा, जो कि आपका गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव के अंदर नजर आ जाएगा। अगर बात करें इसका टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है और कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, तो 63 सीट आपका यहाँ पर टोटल इंटेक नजर आ जाएगा। उसमें से 9 सीट आपका 15% ऑल इंडिया कोटा जो कि होता है ना AA-CCC के थ्रू, तो वहां से आपका फिल किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, सबसे पहले SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू 5 सीट नजर आ जाएगा, वुमन के लिए आपको 2 सीट नजर आ जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है, जनरल का 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट मिल जाएगा। FJ कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, देन वुमन कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, देन NT2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल वाला, 1 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। OBC के लिए बात करें तो यहाँ पर 7 सीट है जनरल का, 3 सीट आपको वुमन का नजर आ जाएगा। ये टोटल सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ACB का बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है जनरल का, 2 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। EWS वाला गवर्नमेंट के अंदर अगर बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। ओपन के लिए 8 सीट है यहाँ पर जनरल का और 4 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। ऑर्फन 2 के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको जनरल के थ्रू इस कॉलेज के अंदर जो 1 सीट देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 50 सीट जो है ना अपना यहाँ पर स्टेट के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। बाकी बचा हुआ जो सीट है ना, तो उसमें से अदर रिजर्वेशन के लिए कुछ सीट चला जाएगा। जैसे कि डिफेंस 1 की बात करें तो जनरल के थ्रू 1 सीट होता है, वुमन के लिए 1 सीट होता है। डिफेंस 2 की बात करते हैं यहाँ पर जनरल का 1 सीट होता है। बाकी कोई भी अदर रिजर्वेशन डिफेंस 3 या महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के लिए कोई भी सीट जो है गवर्नमेंट BHMS के अंदर आपको नजर नहीं आ जाएगा। टोटल 3 सीट आपका अदर रिजर्वेशन के अंदर फिल किया जाएगा, यानी कि 54 सीट जो है ना अपने यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। और बचा हुआ जो 9 सीट होता है ना, तो आपका ऑल इंडिया कोटा AA-CCC की तरफ से फिल किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट BHMS कॉलेज की, तो आपको नंबर 1 के ऊपर जो है यहाँ पर SMT चंद्रबन N पटेल होम्योपैथिक कॉलेज आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका 100 का टोटल इंटेक कैपेसिटी आपको नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी सेम BMS प्राइवेट जैसा रूल लागू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें से 15% सीट चला जाएगा, जितना इंटेक कैपेसिटी है उसका। देन उसके बाद अगर बात करें तो आपका 70% सीट जो है आपका 85% स्टेट कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और 15% जो सीट है ना आपका IQ कोटा की तरफ से यहाँ पर फिल होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज है वहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, अगर बात करें यहाँ पर खास करके SC कैटेगरी के लिए, तो देन आपको यहाँ पर जनरल के 4 मिल जाएगा, वुमन के लिए 2 सीट नजर आ जाएगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। FJ कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो यहाँ पर वुमन कोटा के लिए 1 सीट नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो यहाँ पर वुमन के लिए आपको 1 सीट नजर आ जाएगा। OBC की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। ACBC की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 3 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। EWS के लिए फिर से प्राइवेट के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है। आपको जनरल कैटेगरी के जो सीट होते हैं ना उसके अंदर से ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो 29 सीट होता है जनरल के लिए, 11 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पर 70 सीट आपको यहाँ पर 100 में से स्टेट कोटा के अंदर से देखने को मिल जाएगा। और IQ कोटा के आपको 15 सीट नजर आ जाएगी। फिर से IQ कोटा का फी स्ट्रक्चर आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, देन उसके बाद ही आप यहाँ पर IQ कोटा की काउंसलिंग कर सकते हो। तो टोटल 85 सीट जो अपनी स्टेट के अंदर से फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। देन उसके बाद जो 15% सीट होता है ना आपका ऑल इंडिया कोटा जो भी
कंडक्ट करता है ना सीईटी, तो वहां से फिल होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो कॉलेज के हिसाब से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल कर या फिर ये पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा ना, तो वहां से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हो। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जो कि आपके बीएचएमएस कोर्स के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम कॉलेज के नाम नहीं दिए हैं। लगभग आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलेज नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा तो लगभग 55 के आसपास कॉलेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो सिर्फ 36 कॉलेज आपको यहाँ पर बीएचएमएस वाला नज़र आ रहा है। तो इस साल बीएचएमएस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और लास्ट वाला जो कॉलेज इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया तो माउली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपको लातूर के अंदर देखने को मिल जाएगा। टोटल 36 कॉलेज के अंदर अगर बात करें हम यहाँ पर कितनी सीट होती है तो 2810 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा के अंदर से कितना सीट चला जाएगा तो 424 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा के अंदर से चला जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि कैटेगरी के हिसाब से प्राइवेट बीएचएमएस की टोटल सीट कितनी होती है, देखो आपको यहाँ पर सीट कम नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को राउंड वन में परमिशन नहीं मिला है। जस्ट आपको यहाँ पर 54-55 कॉलेज देखने को मिल रहे थे ना, तो उसमें से जस्ट यहाँ पर 34 कॉलेज को ही यहाँ पर परमिशन दे दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बाकी के कॉलेज हो सके तो राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हो सके तो इस साल ना भी आए, ये भी आपको यहाँ पर एक बाय चांस अपडेट देखने को मिल सकती है। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो जनरल के 99 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देन उसके बाद 42 सीट है वुमन कोटा के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 53 सीट है, जनरल का 23 सीट आपको यहाँ पर वुमन का नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 22 सीट है, जनरल का 10 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 19 सीट है, जनरल का 8 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो 26 सीट है, जनरल का 11 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 15 सीट है, जनरल का 7 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। ओबीसी के लिए बात करें तो 144 सीट है, जनरल का 62 सीट आपको यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा। ये टोटल सीट जो है ना आपको रिजर्व कैटेगरी के देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एसीबीसी की बात करें तो 152 सीट आपको यहाँ पर जनरल का मिल जाएगा, 65 सीट आपको यहाँ पर वुमन का नजर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं होता है। ओपन की बात करें तो आपको यहाँ पर 847 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, जनरल का 364 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। तो 1969 सीट आपका यहाँ पर 85% स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। अगर बात करें आईक्यू कोटा की तो 417 सीट आपको यहाँ पर आईक्यू कोटा की तरफ से देखने को मिल जाएगा। वही अगर टोटल सीट की बात करें जो कि आईक्यू कोटा को पकड़ के महाराष्ट्र स्टेट के अंदर से स्टेट काउंसलिंग की तरफ से फिल किया जाएगा तो लगभग 2386 आपका फिल किया जाएगा। और इसमें से भी जो 15% सीट होते हैं ना 424 तो आपका 15% ऑल इंडिया कोटा सीईटी सेल की तरफ से फिल किया जाएगा। देखो बीएचएमएस के मुझे लगता है कि लगभग 50% कॉलेज को ही परमिशन मिल चुका है, इस रीजन से राउंड 1 का बीएचएमएस का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा। लेकिन अगर राउंड 2 के अंदर न्यू कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे या फिर राउंड 3 के अंदर तो देन एक कट ऑफ नीचे भी आ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर बीएचएमएस के अदर कॉलेज पार्टिसिपेट ही ना करे तो देन उस केस में आपको बीएचएमएस का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। इसलिए जो बच्चा यहाँ पर मतलब एक चॉइस देख रहा था ना कि मुझे टॉप का ही बीएचएमएस लेना है, तो बच्चा राउंड 1 में पूरे कॉलेज डाल के अपना एक सीट भी यहाँ पर बुक कर सकता है। देन देखो उसके बाद आपको बीएमएस वाला एक कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी आपके यहाँ पर 3 जो है गवर्नमेंट कॉलेज नजर आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर 3 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर टोटल इनटेक कैपेसिटी कितना होता है तो लगभग 180 सीट आपको टोटल इनटेक देखने को मिल जाएगा। 27 सीट आपका इसका जो है यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी के हिसाब से सीट मेंशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए बाकी कोई भी सीट यहाँ पर आपको नजर नहीं आ जाएगा। अगर आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट है या फिर आप मुस्लिम हो तो देन आपको यहाँ पर इजीली अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर टोटल तो आपको यहाँ पर 107 आपको टोटल सीट देखने को मिल जाएगा। जनरल के थ्रू वुमन के लिए 46 सीट नजर आ जाएगा, तो 153 सीट आपको यहाँ पर टोटल सीट नजर आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर ऑदर रिजर्वेशन या फिर जो आईक्यू कोटा होता है ना उसकी कोई सीट आपको देखने को नहीं मिल जाएगी। देन देखो बीएमएस के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें बीएमएस प्राइवेट कॉलेज की तो लगभग आपको यहाँ पर 4 कॉलेज नजर आ जाएगा। 4 कॉलेज की टोटल इनटेक की बात करें तो 230 सीट आपको नजर आ जाएगा। 35 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा जो कि सीईटी सेल कंडक्ट करता है। अगर बात करें यहाँ पर जनरल के थ्रू तो 100
12 सीट नजर आ जाएगा, 49 सीट वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा और 34 सीट आपको यहाँ पर जो है IQ कोटा का नजर आ जाएगा और स्टेट के अंदर से 161 सीट आपको मिल जाएगा, जहां से कि आपको कैटेगरी का 100% बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो यह होगा आपका BOMS कोर्स के लिए। देखो आपका BMS BHMS BOMS के लिए मैंने हर एक कॉलेज का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। बस यहाँ पर एक आपके लिए बैड न्यूज है, जो कि अपना गवर्नमेंट KG मित्तल था ना BMS के लिए, तो उसका 20 सीट अवेलेबल है, मतलब उसका 20 सीट यहाँ पर कम हो चुका है। देन साथ ही साथ जो BHMS वाले कॉलेज थे ना प्राइवेट वाले, तो उनके अंदर 55 के आसपास आपको मिनिमम कॉलेज नजर आ गए थे लास्ट ईयर। देन अभी यहाँ पर सिर्फ 36 के आसपास कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा कि BHMS का कट ऑफ जो राउंड वन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई भी जाएगा। इस बात का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखो पूरा सीट मैट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आ जाता है काउंसलिंग के अंदर या फिर न्यू कॉलेज अगर पार्टिसिपेट करेंगे BHMS वाले या फिर BMS वाले, तो देन वो भी अपडेट हम आपके साथ 100% जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हैं, वहां पर भी आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।